संत निरकानी मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज संपूर्ण भारत विश्व में स्थापित संत निरकानी मिशन के सभी शाखाओं में 6 बजे से योग शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में सदर प्रखंड के सीसू पश्चिम में संत निरकारी सत्संग भवन में योग प्रशिक्षक विनोद महतो एवं अजय कुमार ब्रहदेव जी के दिशा निर्देश में निरकारी मिशन के सेवा दल एवं अन्य सदस्यों भाई बहनों ने उत्सव पूर्वक भाग लिया। योग का शुभारंभ सतगुरु से किया गया, जिसमें ब्रहदेव जी द्वारा सेवा दल का नियमित 6 पीटी कराया गया तथा विनोद जी के द्वारा कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूक आसान, नाड़ी शोधन आदि विभिन्न आसनों को कराया गया। मुख्य महात्मा नंदकिशोर राज जी ने कहा कि योग भारत की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित किया जाता है। इस अवसर पर पूर्व थाना प्रभारी बालकृष्ण यादव, मुरारी राय, किशोर राम, अरविंद सिंह, संजय कुमार राजू, मनहर विशाल, श्रवण भगत, शशिवाला, सुनीता सिंह, अनीता सिंह, वर्षा जी, सविता जी आदि ने उत्सव पूर्वक योग कार्यक्रम में भाग लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि ही इसको कर पाते हैं। ये सब चीज जंगल के दायरे में था। आज समय की पलटी खाई है। आज शिशु के प्रांगण में भी जहाँ धर्म के उपदेश लेते हैं आप, वहाँ योग भी सिखाया गया है। हम अनुरोध करेंगे कि हमारे बीच जो प्रेमी योग सिखा रहे थे, एक पुस्तिका निकालेंगे, निरकारी मिशन शिशु के सौजन्य से। इस पर एक पुस्तिका निकाले, इस पर हम लोग विचार विमर्श करके यहाँ रखेंगे, ताकि भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इसका अनुसरण कर सके, आगे बढ़ सके। योग का मतलब होता है चित्त वृत्ति निरोधा सहयोगा। योग आसान चीज नहीं है। चित्त की वृत्तियां जो है आपके भीतर, आप धर्म के रास्ते पर आते हैं, लेकिन चित्त की वृत्तियां आप में समाप्त नहीं होती। चित्त की वृत्तियां क्या है? मन की वृत्तियां क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, वैमनस्यता, घृणा, ये सब चीज निकालने के लिए योग का ही खोज किया हमारे ऋषि और मुनियों ने। आज से हजारों वर्ष पहले ये जंगल के कोने में हुआ करते थे। ऋषि मुनि वहां जाते थे, करते थे, और योग पर पूर्ण अपना आश्रित रह करके खान पान, मान सम्मान, सोच विचार, आचार, रहन सहन, सारे चीज योग पर करते थे। हमारे योग सिखाने वाले आपके बीच कार्य, मैं नाम भूल रहा हूँ, अजय जी और विनोद जी। हमें बड़ी खुशी हुई कि आज इस धर्म निरंकारी मिशन में भी मैं हर एक में जाता हूँ। भगवान अल्लाह, खुदा, राम, रहीम अलग नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, इसमें यदि आप विभेद करते हैं तो सच्चा मानववाद नहीं है। इंसान के बीच कभी भी विभेद नहीं होना चाहिए। बच्चे और बच्चियों के बीच, लड़कों के बीच कभी विभेद नहीं होना चाहिए। समय देख रहे हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही है, लड़के पीछे जा रहे हैं। तो ये चीज समय, पहले लड़के आगे बढ़ते थे, लड़कियां पीछे रहते थे, घर से निकलने नहीं जाता था। योग करने की कौन बात करता है?
इसीलिए समय का महत्व है, समय को निकालिए। अब प्रत्येक दिन कीजिए, ये नहीं कि आज सिखा दिया तो कल भूल जाते हैं। समय निकालिए, 4 बजे भोर से ब्रह्म मुहूर्त में लीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान करने के बाद योग कर लीजिए। आसन, व्यायाम, प्राणायाम सारा चीज है। प्राणायाम का मतलब होता है सांस को कंट्रोल कैसे कीजिएगा। सांस का जो बीमारी है वो जो अभी सिखा रहे थे, अनुलोम विलोम सिखा रहे थे, कपालभाति सिखा रहे थे, नारी शोधन प्राणायाम सिखा रहे थे। ये सारा चीज है कि सांस संबंधी जो भी बीमारियां हैं सब दूर हो जाएंगे। एक एक अंग का व्यायाम होता है। उंगली का दिखाया था, इसके बाद इसका दिखाया था, इसका घुटना का दिखाया था, कमर का दिखाया था, सिर का भी होता है। ये सिर को हम लोग बाएं दाएं जो करेंगे, कभी कभी टेंशन में चले आते हैं तो इस तरह से, तो दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। कान का भी होता है, बाएं से कीजिए, दाएं से कीजिए, गाल का भी होता है। मैंने हर एक चीज का एक्सरसाइज होता है। पेट का एक्सरसाइज होता है, हड्डी का एक्सरसाइज होता है, कमर का होता है, जांघ का होता है, पैर का होता है। कोई भी नहीं, 16,000 एक्सरसाइज हैं। इसमें से तो ऋषि मुनि ने छांटते 75-80 पर ला दिया कि आप उसको घर पर कर सकते हैं। बच्चा करेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा, बच्ची करेगा तो बच्ची आगे बढ़ेगा, मजदूर करेगा तो मजदूर आगे बढ़ेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। योग में ये चीज है। ये नहीं कि महात्मा है और पढ़ा लिखा लोग है और घर में योग नहीं करते हैं तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहने के लिए ये चीज जरूरी है। कहता है कि हेल्थ इज वेल्थ, कहता है ना, इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए चरित्र को बनाने के लिए, मन को बनाने के लिए, प्रभु में अपना ध्यान लगाने के लिए योग परम आवश्यक है। आपको करना है। पुनः मैं अजय और विनोद जी से आग्रह करूंगा कि जरूर छापिए, लाइए, और उस पर हम लोग विचार करेंगे और पुस्तक से लेकर एक मिशन रह जाए कि हमारा मिशन योग की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के शास्त्री जी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मना रहे हैं, और जिसे शास्त्री जी हम सभी संत महात्मा शीशो दरभंगा यूनिट नंबर 340 के नौजवान भाई बहनों ने भी आज के दिन 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग ने नियम और निष्ठा के साथ योग दिवस मनाए हैं। इसके लिए आपको लाख लाख बधाई देता हूं कि शास्त्री जी इसी प्रकार का योग आप प्रत्येक दिन आप कीजिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और आप शास्त्री जी चंगा रहिएगा। इसलिए शास्त्री दास विनती करेगा भाई साहब अजय कुमार ब्रह्मदेव जी और भाई साहब विनोद जी के चरणों में प्रार्थना करें कि कम से कम आप महीना में एक दिन शास्त्री जी अवश्य योग का शास्त्री जी योग मनाएं, और उसका समय निश्चित करके आप समय दीजिए, जिससे हम सभी संत महात्मा इसमें भाग ले सके और अपने शरीर को, तन को, मन को स्वस्थ रख सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम इजाजत देते हैं और आपके चरणों विनती करते हैं कि आप कृपया सभी आदमी लाइन में पंक्तिबद्ध होकर के जो आपके द्वारा शास्त्री जी ड्राई फ्रूट की व्यवस्था की गई है आप ले करके अवश्य खा के जाएंगे, लेकर भी जाएंगे और चाय बिस्कुट भी खा के जाएंगे। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। आइए दास इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षक जी से विनती करेगा कि आगे महात्मा कृपा